अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली हमने अपना विजिट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने उसको प्रैक्टिस की होगी और आप अभी तक इन चीज़ों को समझ चुके होंगे कि विजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्कैफोल्ड विजिट क्या होता है, ऐप बार किस तरीके से बनाते हैं, इमेज कैसे हम अपनी ऐप के अंदर इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद कस्टम फॉन्ट्स हो गए, रिच टेक्स्ट हो गया और ये ड्रॉअर हमने बनाया था। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल चुका होगा, कंटेनर्स वगैरह के। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस पिछली देख सकते हैं। तो अब जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली वो चैप्टर है लेआउट्स का। ठीक है, तो हम लेआउट का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लेआउट, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें हैं जो देखेंगे कि हम अपना लेआउट कैसे बना सकते हैं बेसिकली अपने स्क्रीन के अंदर और खूबसूरत तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग लेआउट्स के अंदर मास्टर हो चुके होंगे, क्योंकि लेआउट एक ऐसी चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं ना, जो इस चैप्टर में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो आने वाले वक्त में आपको बहुत आसानी होगी एप्लीकेशन का डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि बेसिकली हर चीज़ एक तरीके से अच्छी लगती है। ठीक है, और अगर आप उसको समझ के करते हैं तो वो और भी जल्दी और आसानी से हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम विजिट्स को प्लेस कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे प्रोपोर्शनल स्पेसिंग विद फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंडेड विजिट। ये फ्लेक्सिबल विजिट्स क्या होते हैं और एक्सपेंडेड विजिट्स क्या होते हैं, क्योंकि अब ये विजिट्स क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को बहुत पावरफुल बनाते हैं। अ, हमारी जो रिस्पॉन्सिव बनाते हैं बेसिकली हमारी एप्लीकेशन को। अब रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल देखें, अब कोई भी मोबाइल स्क्रीन है वो एक ही साइज़ की तो नहीं होती। ठीक है, कोई स्क्रीन बड़ी है, कोई स्क्रीन छोटी है। उसके अलावा अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो उसका साइज़ अलग है, टैबलेट्स के साइज़ अलग हैं, टैब्स जो होती हैं। तो उस वजह से हमारा डिज़ाइन जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है कि फ़र्ज़ करें इन विजिट्स की मदद से ना, फ्लेक्सिबल विजिट्स और एक्सपेंडेड विजिट के, हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब हम इस चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी शेप्स जो है वो ड्रॉ करना सीखेंगे कि हम कस्टम शेप्स कैसे बना सकते हैं विद कस्टम पेंट। ठीक है, उसके बाद हम नेस्टिंग को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स विजिट ट्री के अंदर नेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, फिर रीफैक्टरिंग देखेंगे और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि हम थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एक ग्लोबल थीम। तो जैसे कि लाइट थीम होता है, डार्क थीम होता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम ये टॉपिक्स जो हैं इनको कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको देख लेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ जो भी होते हैं, जॉब के इंटरव्यूज़, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा डिटेल के अंदर और आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और हम एक प्रोफाइल लेआउट बनाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली एक प्रोफाइल इमेज होगी, उसके नीचे डिटेल्स होंगी और उसके नीचे कुछ आइकन्स वगैरह आई थिंक रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर जाता हूँ लिंक के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम लिख देता हूँ प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज डॉट डार्ट। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बना देता हूँ और इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ प्रोफाइल इमेज। आई थिंक इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली एक क्लास बनाई और उसका नाम प्रोफाइल इमेज रख दिया। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ कॉलम। ठीक है, कॉलम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी मेन स्क्रीन में आता हूँ, जहाँ पे मैंने ये बेसिक स्क्रीन जो हमें शो हो रही है ना, ये दी हुई है। मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी जो अभी हमने प्रोफाइल इमेज बनाया ना, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसको जब सेव मैंने किया तो देखिए हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं बेसिक को क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। फिलहाल हम अपनी प्रोफाइल पे ही रहते हैं।
ये क्यों आ गए हैं? ठीक है, ये पहले से आए हुए थे, इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैफोल्ड को रिटर्न करवा देता हूँ। अब हमारे पास एक वाइट स्क्रीन आ गई। अब इसकी बॉडी के अंदर ना मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम को रिटर्न करवा देता हूँ। अब कॉलम एंड रोज जो होती हैं, इनके अंदर क्या फ़र्क होता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कॉलम एंड रोज, तो बेसिकली कॉलम एंड रोज के अंदर सिर्फ एक्सिस का फ़र्क होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इमेजेस के अंदर आऊँ, तो ये देखें, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ इसको, नहीं यहीं से बता देता हूँ। तो ये देखें, जो कॉलम्स होते हैं ना, वो बेसिकली इस तरीके से उसके अंदर विजिट्स आते हैं, ठीक है? बेसिकली अब ये सपोर्ट चिल्ड्रंस को करते हैं, ठीक है? हर विजिट जो है या उसके एक सिंगल चाइल्ड होता है या मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है? जिसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं। तो कॉलम और रोज दोनों के अंदर चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है? अगर हम कॉलम के अंदर विजिट्स डालेंगे तो वो एक फर्स्ट पे आएगा, दूसरा उसके नीचे आएगा, तीसरा उसके नीचे आएगा, यानी टॉप टू बॉटम अलाइन हो जाएंगे, ठीक है? और अगर हम रोज की बात करें तो रोज जो होती है ना, वो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है? अगर उसके अंदर हम चार विजिट्स डालते हैं तो पहला लेफ्ट पे होगा, दूसरा उसके साथ, तीसरा उसके साथ और नेक्स्ट उसके साथ, ठीक है? तो रोज के अंदर इस तरीके से और कॉलम्स के अंदर इस तरीके से हमारे विजिट जो हैं वो प्लेस होते हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी कॉलम एंड रोज। तो अब जो मेन एक्सिस कॉलम का होता है ना, वो बेसिकली क्या होगा, जो उसकी डायरेक्शन है। अगर कॉलम के अंदर ऊपर से नीचे विजिट्स आते हैं तो कॉलम का मेन एक्सिस हो जाएगा ये क्या नाम है इसका, कॉलम का मेन एक्सिस हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है? और हॉरिजेंटल जो है वो उसका क्रॉस एक्सिस हो जाएगा। एट द अदर हैंड क्योंकि रो जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो इसलिए उसका मेन एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटल होगा और जो वर्टिकल है वो उसका क्रॉस एक्सिस होगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल इसको क्रॉस करते हैं, वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है? अब कॉलम के अंदर मैं डालता हूँ चिल्ड्रंस, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ ताकि मुझे एरर शो ना करे। सेव करता हूँ तो अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल इमेज शो करूँ, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इमेज का विजिट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इमेज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इमेज कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जाएंगे पबस्पेक YAML के अंदर और यहाँ पर एसिड्स का फोल्डर जो है इसको अनकमेंट करके एसिड्स और उसके नीचे सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये स्पेसेस ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से एसिड्स लिखेंगे, जो हमारा ये फोल्डर है एसिड्स का जिसके अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हुई है, ठीक है? और स्लैश आगे लगाना ना भूलिएगा, ठीक है? ये आइकन का फिलहाल हमारे पास कोई फोल्डर है कि नहीं है तो है, उसमें कुछ है नहीं, चलें इसको रहने देते हैं ऐसे ही। तो ये एसिड्स का फोल्डर है, इस तरीके से हम एसिड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारे पास एक इमेज है, एक तो हम यही यूज़ कर लेंगे जो पुराना वाला हमारा इमेज है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। एक अनस्प्लैश पे जाने के बाद हम कैट का इमेज ले लेते हैं, ठीक है? बल्कि मेरे पास इमेज पड़ा है लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ये वाला इमेज यूज़ करने वाला हूँ, तो आप यहाँ से जाके ना इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये इमेज जो है मेरे पास तो पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ, डाउनलोड्स में आता हूँ, इस इमेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद अपने एसिड्स के अंदर इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर अब मैं वापस आऊँ तो देखें हमारे एसिड्स के अंदर मैंने ये cat डॉट जेपीजी का इमेज जो है वो सेव कर लिया। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर ही इमेज डॉट एसिड्स स्लैश cat डॉट जेपीजी लिख दूँ, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं सेव करूँ तो देखें हमारा इमेज इधर आ चुका है।
ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हमने इधर इमेज भी रखना है, उसके बाद उसके नीचे प्रोफाइल इमेज के साथ प्रोफाइल इमेज की डिटेल भी देनी है और नीचे और भी डिटेल, तो अगर मैं सिर्फ कॉलम के अंदर ही सारा काम करूंगा तो ये थोड़ा बुरा लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग कस्टम विजेट्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पहला विजेट बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ बिल्ड प्रोफाइल इमेज। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल आई थिंक कंटेनर ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे प्रोफाइल डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। तीसरा विजिट मैं बना लेता हूँ यहाँ पे जिसका मैं नाम रख देता हूँ प्रोफाइल बिल्ड एक्शंस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इनको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, बिल्ड प्रोफाइल इमेज अंडरस्कोर बिल्ड प्रोफाइल डिटेल्स, और थर्ड पे आ जाएगा बिल्ड एक्शंस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं हर विजिट के अंदर जाके ना इजीली काम कर सकता हूँ। तो हमारा कोड जो है वो बहुत ही क्लीन रहेगा। ठीक है, और चेंजिंग्स वगैरह भी करनी होंगी तो हमारे लिए इजी रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके चाइल्ड के अंदर मैं एक इमेज डॉट एसिड से क्या करता हूँ, एसिड स्लैश कैट डॉट जेपीजी, जो हमारी इमेज का नाम है वो ले लेता हूँ। ठीक है, ये एसिड्स के अंदर हमारे कैट डॉट जेपीजी है, मैंने इमेज ले लिया। अब मैंने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने राउंड करना है तो मैं इसको रैप कर देता हूँ। आई थिंक शेप ओवल था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिप ओवल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे था क्लिप ओवल। तो जब मैंने इसको क्लिप ओवल किया तो आप देखें यहाँ पे इमेज हमारा कुछ इस किस्म से आ गया। ठीक है, अब मैं ये क्या करता हूँ, इसकी हाइट जो है वो 200 कर देता हूँ और इसकी विड्थ जो है वो भी 200 कर देता हूँ। तो अब हमारा इमेज कुछ इस तरीके से आ गया। अब इशू ये आ रहा है कि ये साइडों से जो है ना, ये इमेज सेंटर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करना है, मैंने यहाँ इमेज के अंदर जाके एसेट्स इमेज के अंदर जाके यहाँ पे कोमा लगाना है। तो यहाँ पे लिखूंगा फिट, सॉरी फिट, और बॉक्स फिट डॉट, अब मैं इसको फिट विड्थ कर दूंगा ताकि इसकी विड्थ जो है ना वो हमारे ओवल शेप के साथ वो हो जाए। ठीक है, अब देखें ये इमेज हो गया राउंड, और हमारा जो ये वाला आई थिंक प्रोफाइल इमेज वाला जो विजिट है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसके नीचे देना चाहता हूँ मैं डिटेल्स। ठीक है, तो डिटेल्स के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका नाम आएगा, उसके बाद इसकी डिटेल्स आएंगी। फॉर एग्जांपल एज दे देते हैं और स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, उसके लिए अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लेना है क्योंकि अब हमारे पास मल्टीपल विजिट्स हमें अपने डिटेल्स के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंटेनर की जगह कॉलम ले लूंगा। ठीक है, कॉलम, और कॉलम के अंदर मैं क्या करता हूँ, चिल्ड्रन सपोर्ट करता है। ठीक है, और इन चिल्ड्रंस के अंदर मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट को दे देता हूँ इसका नाम। तो नाम हम इसका रख देते हैं टाइगर। ठीक है, और इसका हम कर देते हैं, और इसको स्टाइल देते हैं और टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर हम कर देते हैं फॉन्ट साइज, आई थिंक 24 कर देता हूँ। तो देखता हूँ ये क्या आया। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ फॉन्ट वेट
इसको हम कर देते हैं फॉन्ट पे डॉट बोल्ड। ठीक है, तो अब ये हो गया बोल्ड। ओके हो गया। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, अब इसके बाद मैं एक और विजिट बनाता हूँ। बेसिकली आई थिंक मुझे बनानी चाहिए रो। तो इसके बाद मैं एक बनाता हूँ रो जिसके अंदर चिल्ड्रंस हैं। उसके अंदर मैं पहले एक टेक्स्ट रखूंगा जिसका नाम रखूंगा एज। सॉरी, डेट लिख रहा था, एज। अगर मैं इसको अब सेव करूं तो ये देखिए यहाँ पर एज आ गई। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल दे देता हूँ, टेक्सटाइल। सेम वही जो पहले ऊपर टेक्स्ट को दिया हमने, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के अंदर इसको मैं दे देता हूँ फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे हो गया। इसको कांस्टेंट कर देता हूँ ताकि ये वार्निंग चली जाए, और इसके नीचे एक और टेक्स्ट दे देता हूँ, और इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं इसकी एज। तो एज लिख दी, तो इसको भी मैं कर देता हूँ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखें इस तरीके से एज आ गई। अब हमने किया क्या, यहाँ पे तो सिंगल टेक्स्ट, सबसे पहले हमने कॉलम बनाया। अब कॉलम के अंदर विजिट्स कैसे आते हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो वर्टिकली आते हैं। पहला विजिट टाइगर आ गया और दूसरा विजिट एज आ गई। ठीक है, और एज के दूसरे विजिट से पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट के बाद हमने एक रो बनाई। अब रो जो है, रो इस तरीके से हॉरिजेंटल उसके अंदर विजिट्स आते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ, पहला हमने टेक्स्ट डाला जिसको हमने एज रख दिया और बोल्ड कर दिया, और दूसरा टेक्स्ट था फोर। अब इसी के नीचे एक और हमें चाहिए स्टेटस, और आगे उसके स्टेटस। तो सेम, यानी कि हमें इसी तरीके से दो टेक्स्ट चाहिए। तो मैं दोबारा इसको अगर कॉपी पेस्ट कर लूँ तो यहाँ पर कोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी रो का एक विजिट बना लेता हूँ, ताकि जब भी मुझे यहाँ पे कुछ भी इस किस्म का ऐड करना पड़े तो मैं सिर्फ उस विजिट को कॉल करूँ। मैं यहाँ से ये रो को हटा देता हूँ, यहाँ से रो को कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाके ना एक विजेट बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ रो प्रोफाइल डिटेल्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं जाके रिटर्न कर देता हूँ क्या, जो भी हमने उधर लिखा था। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, जो हमने इधर लिखा था। तो अब यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास कर देता हूँ इसके अंदर। पहला मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, टी ए एक्स टी, टेक्स्ट। और दूसरा स्ट्रिंग है, इसका नाम दे देता हूँ वैल्यू। तो यहाँ मैं एज की जगह खुद से लिखने की बजाय अभी फ़िलहाल यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कांस्टेंट लगाया हुआ है। इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा विजेट बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रो को इसके नीचे डिफाइन करेंगे, अंडरस्कोर रो प्रोफाइल डिटेल्स। अब टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट लिखूँगा जी एज, और वैल्यू के अंदर मैं एक और स्ट्रिंग देता हूँ, और उसकी एज लिख देता हूँ। दो स्पेसिस दे देता हूँ ताकि इससे थोड़ा आगे आ जाए। ठीक है, तो अब इजी क्या हो गया कि दोबारा मैंने लिखा रो, और यहाँ पे मैं दोबारा आप लिख देता हूँ स्टेटस, और दूसरी वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ गुड बॉय। ठीक है, तो हमारा जो ये टाइगर है ये गुड बॉय है। ठीक है, तो हमने इसका स्टेटस लगा दिया गुड बॉय। यहाँ पे भी मैं डबल स्पेसिस दे देता हूँ ताकि ये इससे आगे आ जाए। ठीक है, तो अब ये इसकी आ गई प्रोफाइल डिटेल। अब तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए जी, हमें तीसरी चीज़, इस विजिट को यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तीसरी चीज़ अब हमें चाहिए कि यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि कुछ आइकन्स वगैरह शो हो जाएं विद टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ
आई थिंक मुझे रो रिटर्न करनी है, क्योंकि आइकन्स इस तरह होंगे कि पहला आइकन, दूसरा आइकन, तीसरा आइकन, ठीक है। तो रो के अंदर क्या है जी, चिल्ड्रंस होते हैं, और चिल्ड्रंस के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि आइकन होगा ऊपर और उसके नीचे टेक्स्ट होगा, तो वो दो विजिट्स डालने हैं तो मैं कॉलम के अंदर डालूंगा। हाँ, तो अगर कन्फ्यूजन लग रहा है आप देखते जाए मैं कर रहा क्या हूँ, मैं लिखता हूँ आइकन, आइकन्स डॉट रेस्टोरेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी कि कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस लिखना था, अब लिखना है आइकन, आइकन्स डॉट रेस्टोरेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ फीड। तो अब देखें तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक आइकन आ चुका है, ठीक है, और इसके नीचे फीड, ये दो टेक्स्ट हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे यहाँ पे इसके साथ एक और आइकन चाहिए और इसके साथ एक और आइकन चाहिए, तो मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करने की बजाय इसका भी एक अलग से विजिट बना लेता हूँ, जैसे हमने ये रो प्रोफाइल का बनाया था, ठीक है, क्योंकि बार बार उसको रीयूज कर सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है और प्रोफेशनल भी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ बिल्ड आइकन के नाम से एक विजिट बना लेता हूँ और इसको रिटर्न करवा देता हूँ, यही जो हमने बनाया था। कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस के अंदर आइकन रो, सॉरी मैंने गलती कर दी, मुझे कॉलम नहीं चाहिए, नहीं बल्कि ठीक है कॉलम, और उसके अंदर दो आइकन, और यहाँ पे मैं जाके ना पैरामीटर इसके दे देता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ आइकन डाटा, आइकन डाटा, इसका नाम आइकन रख देते हैं, और इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग का नाम TEXT टेक्स्ट रख देते हैं, और यहाँ पे मैं आइकन और रेस्टोरेंट की जगह लिख देता हूँ आइकन, और यहाँ पे फील्ड की जगह मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जाऊँगा और बिल्ड आइकन को प्रेस यहाँ पे पास करूँगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा आइकन्स डॉट रेस्टोरेंट, और टेक्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ फीड। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक आइकन आ गया हमारे पास। अब मैं इसी तरीके से एक और आइकन बना लेता हूँ, इसका नाम बिल्ड आइकन्स करके, सॉरी बिल्ड आइकन था हमारे इसका नाम, तो इसका दे देता हूँ आइकन्स डॉट, इसको दे देते हैं हाँ फेवरेट का आइकन, इसको दे देते हैं हेल्थ, ठीक है फिलहाल हेल्थ ही रख देते हैं। और इसके बाद मैं एक और आइकन बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम बिल्ड आइकन करके यहाँ पे आइकन दे देता हूँ वॉकिंग, और इसको मैं दे देता हूँ वॉक। तो ये देखें इस तरीके से हमारे पास तीन आइकन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब बेनिफिट क्या है ये काम करने का, अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करना चाहता हूँ ना, तो मैं सीधा जाऊंगा इस विजिट के अंदर, और इसके अंदर जो भी चेंजिंग करूंगा इन तीनों आइकन्स के अंदर वो चेंजिंग हो जाएगी। तो अभी हमने क्या चेंजिंग करनी है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसका साइज है ना आइकन का, ये इसको 20 कर देता हूँ, आई थिंक 20 और छोटा हो गया, 40 कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो देखें तीनों आइकन्स के साइज बड़े हो गए। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता तो मुझे हर किसी का अलग अलग जाकर उसको चेंज करना पड़ता, तो लेकिन अगर मैंने एक विजिट बना लिया तो अब इजी ये हो गया कि मुझे बार बार अलग से सबका चेंज नहीं करना पड़ा, और हमारा कोड देखिए कितना क्लीन लग रहा है, और कुछ भी चेंज करना हो तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब फिलहाल ये तो ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम जो है, अब एक काम करते हैं
कि हमारा ये जो आइकन्स है ना, इनको हम कर लेते हैं सेंटर में। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पर अपने आइकन्स के अंदर, यहाँ पे एक्शंस के अंदर, अब ये रो है, ठीक है। अब रो का जो क्रॉस एक्सिस होता है वो ये होगा और मेन एक्सिस ये होगा। क्यों? क्योंकि रो जो लेफ्ट से राइट जा रही है तो इसका मेन एक्सिस ऐसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो अब मैं सेव करता हूँ तो देखें ये सेंटर में हो गया। मैं चाहूँ तो इसको स्पेस अराउंड भी कर सकता हूँ। स्पेस अराउंड से क्या होगा, ये इस तरीके से गैप आ जाएगा। मैं इसको स्पेस इवनली भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल इवनली स्पेस आ जाएगी इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सेंटर ही रहने देता हूँ और मैं वापस अपने आइकन बिल्ड के अंदर आता हूँ। मैं चाहता हूँ इनके गिर्द पे थोड़ी सी ना पैडिंग हो इर्द गिर्द। तो मैं इस कॉलम विजिट को रैप कर देता हूँ पैडिंग के साथ, ठीक है। और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, और चारों तरफ से देख के इसको आई थिंक 8 कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, ठीक है। इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, ये एरर चला जाए, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ ये जो टाइगर है ये इसके साथ इसका नाम शो हो। तो उसके लिए क्या करना है, हमने जाना है अपनी प्रोफाइल डिटेल्स के अंदर। ये है प्रोफाइल डिटेल्स, ठीक है। प्रोफाइल डिटेल के अंदर गया, अब ये कॉलम है, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कि ये सब अलाइन हो जाए स्टार्ट में। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कॉलम के जो क्रॉस एक्सिस है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉलम का मेन एक्सिस ये हो गया, क्रॉस एक्सिस ये हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम के अंदर आता हूँ और इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को कर देता हूँ डॉट स्टार्ट। तो अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये सब टेक्स्ट जो है स्टार्ट में आ गए। अगर इसके मेन में करता, क्योंकि रो का हमने मेन किया था, तो रो का मेन ये हुआ, कॉलम का मेन वर्टिकल हुआ, रो का हॉरिजेंटल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अलाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक और इशू आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि कॉलम को इस साइड से ना, एक साइड से पैडिंग देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम को भी ना रैप कर लेता हूँ पैडिंग विजिट में, और इसको मैं पैडिंग देता हूँ एज इंसेट्स डॉट ओनली करके, सिर्फ लेफ्ट से मैं पैडिंग देता हूँ। और अगर मैं इसको 8 कर दूं तो ये देखें, ये लेफ्ट से थोड़ा इस तरफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैडिंग दे सकते हैं, चाहे वो सिंगल साइड की हो। ऑल करेंगे तो चारों तरफ से उसकी पैडिंग हो जाएगी। तो आई थिंक अभी हमारी लुक निकलना शुरू हो गई है, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लग रही है। मैं एक और काम करता हूँ, मैं अपने जो आइकन्स के कलर है ना इनको भी चेंज कर देता हूँ। तो देखें, मैं यहाँ सिर्फ आइकन्स के अंदर आया, कलर किया, कलर्स डॉट नंबर कर देता हूँ। तो ये देखें इसके कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल रेड कर देता हूँ और टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। तो देखें हम कितनी हमारे लिए इजी हो गया, कितना हमारे लिए इजी हो गया कि सिर्फ जो हमने अलग से कस्टम विजेट बनाया था हम उसके अंदर आके चेंजिंग करेंगे, सब के अंदर चेंजिंग होती जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि प्रोफाइल पिक्चर जो है ना इसके पीछे मैं चाहता हूँ कि एक इमेज लग जाए, बैनर लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अब उसके लिए हम एक और विजिट यूज करते हैं, स्टैक। स्टैक विजिट का काम क्या होता है कि उसके अंदर वो चिल्ड्रंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी चिल्ड्रंस होंगे, जो पहले होगा वो बैक पे होगा, उसके बाद जो ये विजिट हम डालेंगे वो उसके फ्रंट पे आ जाएगा। जैसे स्टैक ऑफ कार्ड्स होता है, ठीक है। अगर आपने कार्ड्स खेले हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं, तो जो पहला विजिट होता है वो नीचे चला जाता है। तो सेम इसी तरीके से स्टैक विजिट काम करता है फ्लटर के अंदर भी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं अपने स्कैफोल्ड के अंदर, और यहाँ पे जहाँ पर कॉलम है ना इसको हम फिलहाल यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक टैग इमेज है वो करते हैं, और इसके अंदर चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस के अंदर हम वापस कॉलम को पेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखें तो कोई फर्क नहीं आपको नजर आ रहा।
ठीक है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ हमने अभी स्टैक विजिट के अंदर उसको डाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैक विजिट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेज डॉट एसिड्स के अंदर से हमारा जो ये वाली इमेज है ना, इमेज डॉट जेपीजी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डब्ल्यू एस एसिड स्लैश इमेज डॉट जेपीजी। क्या हुआ, ये देखें पीछे इमेज आ गया हमारी पिक्चर के। अब क्या हुआ, ये स्टैक हो गया। अब इसके अंदर क्योंकि स्टैक के अंदर चिल्ड्रंस थे, चिल्ड्रन के अंदर पहला विजिट हमने डाला इमेज का, तो वो पीछे ही चला गया। ठीक है, दूसरा विजिट था हमारा ये कॉलम, जिसके अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर है और डिटेल्स है और ये आइकन्स है, तो ये उसके बाद आ गया। अब इशू ये है कि ये देखिए बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। मैं चाहता हूँ ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये इस जगह पे सेंटर में शो हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस कॉलम विजिट को रैप करता हूँ एक और विजिट के अंदर, आई थिंक जिसका नाम है TRANS ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। ठीक है, हाँ ठीक है, यही विजिट है। अब ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है, वो कह रहा है ये ऑफसेट को सपोर्ट करता है, तो रिक्वायर्ड है इसको ऑफसेट। ठीक है, तो इसको ऑफसेट दे देते हैं। और अब ऑफसेट के ऊपर अगर मैं जाऊं, तो ऑफसेट जो है वो रिक्वायर्ड है ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफसेट। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, एक्स एंड वाई। ठीक है, डायनेमिक टाइप सपोर्ट करता है, तो एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई क्या है, देखिए बेसिकली फिलहाल एक्स मैं करता हूँ ज़ीरो और वाई करता हूँ ज़ीरो। तो अब एक्स जो होता है वो ये है, वर्टिकल जो है, बेसिकली एक्स जो है वो यहाँ से शुरू होता है ज़ीरो। अभी फ़िलहाल एक्स भी यहाँ पर है ज़ीरो पे और वाई भी ज़ीरो पे है। और जो मैं वाई को बढ़ाता रहूँगा तो वाई की वैल्यू यूँ बढ़ेगी वर्टिकली। ठीक है, और एक्स जो है वो यूँ जाएगा हॉरिजेंटली। तो फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं एक्स को कर देता हूँ 50, तो आप नोटिस करें हल्का सा एक्स बढ़ गया, 50 की तरफ हो गया। तो मुझे यहाँ से नहीं बढ़ानी, मैं इसको ज़ीरो ही रहने देता हूँ। मुझे वाई को जो है वो बढ़ाना है, तो मैं वाई को करता हूँ 50। तो देखें टेक्स्ट थोड़ा सा पूरा लेआउट कॉलम हमारा नीचे आ गया। मैं इसको आई थिंक 50 की बजाय 100 करता हूँ, तो आई थिंक देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब क्या हुआ, हमारा इमेज जो है बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आ गया। इसको मैं कांस्टेंट कर देता हूँ ताकि यहाँ से वार्निंग ख़त्म हो जाए। ये हमारा प्रोफाइल पेज जो है वो बन चुका है। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से बहुत ही डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। मैं इसको यहाँ से कांस्टेंट कर देता हूँ, वार्निंग्स वगैरह जो हैं अगर उनको ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन यकीन करें मैं इजीली ये सारा काम कर सकता था एक ही विजिट के अंदर। वो प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सीखें तो शुरू से वो चीज़ सीखें जो प्रोफेशनली यूज़ हो रही है और जो कि बेहतर भी है। आप इजीली उसके अपने कोड को क्लीन रख सकते हैं, इजीली उसको फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बड़ी ऐप बना रहे होंगे, या फ़र्ज़ करें एक विजिट है जिसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। जो हमारी ऐप ग्रो करती है, तो ये इतना बड़ा हेडेक होता है कि अगर आप शुरू से स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे और इस फॉर्मेट को लेके चलेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको आगे जाके बहुत ही आसानी होने वाली है। तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आप वीडियो को दोबारा देख लें, बार बार देख लें, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा इसी तरीके से आप काम करें। तो हम एक काम करते हैं, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू कर लेते हैं हमने किया क्या। हमने सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर बनाई, प्रोफाइल इमेज के नाम से क्लास बनाई। उसके बाद हमने उस क्लास को अपने मेन के अंदर जाके होम के अंदर डिफाइन कर दिया, तो ताकि जैसे ही ऐप स्टार्ट हो तो हमारी ये क्लास खुल जाए। ठीक है, अब उस क्लास के अंदर हमने एक स्कैफोल्ड डाला। स्कैफोल्ड के अंदर फिर हमने एक स्टैक का विजिट डाला, क्योंकि मैं चाहता था कि बैकग्राउंड इमेज जो है उसके ऊपर हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो भी कॉलम है हमारा डाटा आए। ठीक है, उसके लिए उसके चिल्ड्रन के अंदर हमने सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज डाला और उसके बाद हमने उसको ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट करके अपने कॉलम को नीचे कर लिया। ठीक है, और इस जगह के ऊपर प्लेस कर दिया।
उसके बाद उस कॉलम के अंदर हमने एक प्रोफाइल इमेज डाली हुई है, ठीक है, हमारी कैट की। उसके बाद हमने प्रोफाइल डिटेल डाली जो कि उसका नेम, एज और स्टेटस था। उसके बाद कुछ एक्शन बटन डाले, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया, प्रोफाइल इमेज के लिए हमने एक अलग से विजेट बना लिया ताकि हम उसका सारा काम जो है ना वो इस विजेट के अंदर करें, ताकि आइंदा कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो इजीली हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर बनाया, उसकी हाइट 200 बाय 200 रखी, ठीक है, और उसके अंदर एक इमेज डाल दिया कैट का, और उसको फिट विद विड्थ कर दिया कि वो विड्थ उसकी जो है वो फिट हो जाए। उसके बाद हमने उसको रैप कर दिया क्लिप ओवल के अंदर, क्योंकि मुझे चाहिए थी गोल प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, राउंड शेप में। तो उसको ओवल के अंदर डाला तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर राउंड हो गई, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने प्रोफाइल डिटेल्स के विजिट के अंदर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक टेक्स्ट डाला, उसको बोल्ड कर दिया और उसका साइज हमने ये देखे तो यहाँ पे 40 कर दिया, ठीक है, सेव कर देता हूँ। टेक्स्ट डाला टाइगर, उसके बाद उसको टेक्स्ट स्टाइल दिया जिसमें उसका फॉन्ट 40 किया और उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका कलर भी कलर डॉट ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। देखें ग्रे हो गया, बल्कि ग्रे बुरा ही लग रहा है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, बल्कि रहने देता हूँ, ठीक है। तो उसका फॉन्ट साइज 24 दिया और उसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद हमने उसके अंदर एक और रो बनाई। रो बनाने के बाद उसके रो के अंदर दो विजिट डाले, दो टेक्स्ट विजिट डाले बेसिकली, एक को बोल्ड किया और एक को नॉर्मली रहने दिया। और फर्स्ट विजिट के अंदर हमने एज लिख दी और दूसरे के अंदर हमने एज जो भी थी उसकी लिख दी, ठीक है। तो अब इसका हमने अलग से एक यहाँ पर विजिट बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट और वैल्यू के पैरामीटर पास कर दिए। आपको अगर कस्टम विजिट बनाने में इशू हो रहा है तो आई थिंक आपने फिर डार्ट में फंक्शन वाली क्लास नहीं देखी मेरी। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आपको ये इशू हो रहा है कि पैरामीटर्स कैसे पास हुए, तो उसके लिए आप मेरी फंक्शन वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि हम फंक्शन के अंदर कैसे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर आती हैं, तो ये आपको थोड़ा बहुत नो इसकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाऊं, तो आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं मेरी फेसबुक पेज के ऊपर जाके, और जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो किया, डिटेल्स दी। उसके बाद अगर हम आ जाएं एक्शन के अंदर, अच्छा ठीक है, डिटेल्स के अंदर तो हमने क्या किया, एज दी, उसके बाद स्टेटस और उसके आगे स्टेटस लिख दिया, ठीक है। अब तीसरा विजिट जो था उसके बाद हमने यहाँ पर ये दिया, जिसके अंदर हमने एक रो बनाई, क्योंकि हमें रो के अंदर इस तरीके से चाहिए थे 3 आइकन्स, और उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दी ताकि ये सेंटर में हो जाए। और उसके अंदर फिर हमने एक विजिट अलग से बना लिया जिसके अंदर एक आइकन था कॉलम के अंदर और उसके नीचे टेक्स्ट था। तो हमने क्या किया, फिर उसको यहाँ पे 3 आइकन्स शो करवा दिए, ठीक है, जो अलग से यहाँ पर विजिट बना हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।